11 के विद्यार्थी जी कुछ गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर जाते हैं। 11th के कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या 12th फिजिक्स पढ़ने के लिए 11th फिजिक्स पढ़ना जरूरी है? किन किन टॉपिक्स को रिवीजन करने से 12th फिजिक्स आसान हो जाएगी? तो प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार। प्यारे विद्यार्थी जी कुछ 11 के विद्यार्थी जी कुछ गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर जाते हैं। तो कौन कौन सी वो गलती है, कौन कौन सी वो कारण है जिनके वजह से वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर जाते हैं? तो उन्हीं परेशानियों की वजह से, उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में सबसे हम लोग बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि 11th के कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 11th के टॉपिक को और 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं जो 12th फिजिक्स पढ़ने में आसान कर जाता है। तो हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास 11th वेस्टेड, यानी 90% स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, अपने क्लास 11th की जर्नी को कुछ ही गलतियों की वजह से बर्बाद कर जाते हैं, कुछ ही गलतियों की वजह से खराब कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा, यानी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे समझिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे समझिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चर्चा होगी। तो इस वीडियो में 11th के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या 12th फिजिक्स पढ़ने के लिए 11th फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, फिर किन किन टॉपिक्स को रिवीजन करने से 12th फिजिक्स आसान हो जाएगी, क्या 12th बोर्ड एग्जाम में 95% अंक लाने के लिए 11th फिजिक्स में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, फिर फिजिक्स के लिए 11th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स क्या क्या है, यानी इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर एंड टॉपिक फॉर 12th फिजिक्स, यानी क्लास 11th के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपके 12th में काम आएंगे। तो हम लोग बारी बारी से उन सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहां आपका चैप्टर्स का नाम दिया गया है, ये जो चैप्टर्स का नाम है आपके ओल्ड एनसीईआरटी के आधार पे है, ठीक है, बेसिस पे है। यहां पे आपका यहां पे चैप्टर नंबर है इधर, और यहां पे आपको चैप्टर्स नेम दिखेगा कि कौन कौन सा चैप्टर है, और यहां पे कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। पहले अगर बात करेंगे चैप्टर 2, यानी क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, यानी ये है 11th का टॉपिक जो 12th में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो कौन कौन से टॉपिक हैं 12th में काम आएंगे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहां तक कि आपके जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपके 12th में सवाल पूछे जाते हैं, देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग मोशन इन प्लेन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वेक्टर एनालिसिस है, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर एनालिसिस, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सब जो टॉपिक दिख रहे हैं ये टॉपिक आपके 12th में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी इधर आप देख लेंगे ये चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 होगा और ये चैप्टर 4 हो गया। ठीक है, यानी ये सब चैप्टर हैं और ये सब टॉपिक है जो 12th में है, 12th में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये सब आपको इंपॉर्टेंट तो लग रहा होगा, है ना, कि अब 11th पढ़ना कितना जरूरी है 3 ही चैप्टर में। आगे चलते हैं आगे दिखाते हैं। आगे लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, चैप्टर 5 है ये। लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन्स 3 लॉ है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों आपके
ट्वेल्थ में काम आने वाले। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ की बात करेंगे, वो कूलम्ब्स के लॉ में रिलेटेड है, वही ट्वेल्थ में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके सीनियर्स जो हैं उनको पता होगा, जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लीनियर मोमेंटम है, फ्रैक्शन है, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, चैप्टर 6 की बात करते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो इस टॉपिक यानी इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं? वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेशन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। ये सब के सब टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो है एनर्जी वाला टर्म है, आपको एनर्जी वाला टर्म आपको ट्वेल्थ के थर्ड चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, रोटेशनल मोशन, और क्या बोलिए, रोटेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी रोटेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, टॉर्क, ये टॉपिक। और ये टॉर्क जो है ना, लगातार 2 चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक चैप्टर में 2 टॉपिक है इसी का, फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर अलग टॉपिक है। यानी टॉर्क आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा टॉर्क आपको मिलने वाला है ट्वेल्थ में, ठीक है। इतना तो गारंटी। और इससे टॉर्क से ही आपका 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटी की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी चैप्टर है, ग्रेविटेशन इसको चैप्टर का नाम है, ग्रेविटी नहीं ग्रेविटेशनल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। जनरली ग्रेविटेशनल बोलते हैं, ग्रेविटी लिखा जाता है, ठीक है। चलो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। ये सब के सब टॉपिक्स हैं, यानी इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स हैं जो ट्वेल्थ में आते हैं, काम आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सिंसियर हो जाना है, 11th में ही आपको क्या हो जाना है, थोड़ा सा सिंसियर हो जाएंगे तो आपका 11th भी बढ़िया हो जाएगा, और ट्वेल्थ में ये सब के सब चीज आपके आसान हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में है आपका चैप्टर्स नेम, चैप्टर्स नेम यहाँ पे दिख रहा है आपको। चैप्टर 11 पे आते हैं, चैप्टर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो थर्मल प्रॉपर्टीज है वो चैप्टर है, और उसका जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी आपको क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या बोलते हैं, डिक्टो टू, छोड़ो इस वर्ड को, यानी सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके तो आप यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। फिर बात करेंगे मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी, ये चैप्टर है, और इसके अंदर जो टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी, ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या है, ऑसिलेशन एंड क्या है, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सिमुलेटेशंस, ऑसिलेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब के सब टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आपका वेव है, क्या है आपका वेव, चैप्टर का नाम है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, वेव क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, ठीक है, स्पीड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सभी ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और वेब नाम का तो आपका चैप्टर का भी नाम है, वेब ऑप्टिक्स कह करके आपका चैप्टर भी है। तो इन सभी चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अगर पढ़ लेंगे 11th में, तो वो 12th आपको बहुत बहुत इजी कर देगा, और आपका कैरियर भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आपका जो टारगेट था, आपका जो लक्ष्य था, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपका थोड़ा सा मेहनत, आपका थोड़ा सा एनर्जी क्या कर देगा, आपके कैरियर को चेंज कर देगा, आपकी जिंदगी को क्या कर देगा, बदल देगा। तो आप कोशिश करेंगे कि अब ये सब गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका सेशन का शुरुआत है। इस सेशन के शुरुआत में अगर आप ये सब की जानकारी आपको मिल गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी परेशानी से, इन सभी समस्याओं को अब अपने साथ रखेंगे, और इसको देख करके क्या करेंगे, भविष्य में अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। चलिए आगे क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स ऑफ 11th केमिस्ट्री फॉर 11th एंड 12th फिजिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 12th का यानी 11th और 12th फिजिक्स में केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी क्या बोला मैंने कि 11th केमिस्ट्री, 11th का जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर जो है 11th फिजिक्स में और 12th फिजिक्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करेंगे तो बोहर्स मॉडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हाइड्रोजन एटम देखने के लिए मिल जाएगा, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डुअल नेचर, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स एंड
कैथोड एंड एनोड रेज, ये सब के सब टॉपिक आपको क्या करेंगे 11th में भी देखेंगे और आप 12th में भी देखेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जो 11th में काम आने वाला है। ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लूइड, स्टेट ऑफ फ्लूइड में जो चैप्टर है हीट एनर्जी है, गैस लॉज है, आइडियल गैस इक्वेशंस है, हम लोग पढ़ेंगे। 11th में है आपका, ये चीज आपके 11th में है, तो 12 ये केमिस्ट्री का चीज है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं और पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं इसको। केमिस्ट्री का टर्म है लेकिन फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें चेंज आने वाला है, सेम टू सेम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें से भी ये जो टॉपिक है उसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है आपका थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा फिजिक्स में जो है ना पूरे सेम टू सेम चैप्टर है, पूरे सेम टू सेम चैप्टर में कोई चेंजिंग नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हम आपको 11th फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जो चैप्टर हैं वो आपके 12th फिजिक्स 11th और 12th फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप कि यहां तक आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी। तो आप इन सभी बातों को क्या करेंगे, अपने 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 ध्यान में रखेंगे और इनको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। आगे जो आने वाले जितने भी एग्जाम है, जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम है, आप उनको क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो आप इन सभी बातों को क्या करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कमेंट में आप ये करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर करेंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, यानी आपको नेक्स्ट यानी क्या बोला, कमेंट सेक्शन में कि कमेंट ऑन व्हिच टॉपिक यू वांट टू नेक्स्ट वीडियो टू बी ऑन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप सब